में हुआ है। जब तुम्हारा चौका लगता ना तो हे भगवान किसी का चौका नहीं लगे जिससे पहले ही दिन ऐसा एक शास्त्रों में कहानी आती है कि एक राजा ने मुनि भक्त था कट्टर, एक महाराज मासोपवासी थे। तो उसने कहा मासोपवासी हैं तो इनका आहार तो मेरे यहाँ पार ना होना चाहिए। अब कैसे संभव है? तो उसने नगर में टोंटी पिटवा दी कि वो उठेंगे तो सही, राजा का आदेश से कोई चौका नहीं लगाएगा, मात्र राजा का चौका लगेगा। और नगर के बाहर से रंगोली डाल दी कि महाराज सीधे। तो जैसे वो महल की तरफ आए उसी समय महल में आग लगी और चौका नगर में था ही नहीं। महाराज लौट गए और 1 महीने में एक बार आहार को उठते थे, फिर 1 महीने का आहार उपवास कर लिया। अब राजा कहता अब तो और बड़े महाराज हो गए, अब तो उसने फिर कह दिया कोई नहीं करेगा चौका। दूसरी बार आए तो राजा का हाथी बिचक गया और जैसे महाराज आ रहे हैं हाथी बिचक गया, सारे कोहराम मच गया। अस्त व्यस्त देखकर महाराज फिर लौट गए। कितने महीना हो गया? 3 महीना हो गया, 2 तो हो ही गए थे। उनकी शक्ति 1 महीने के उपवास करने की थी। अब किसी को 1 उपवास की शक्ति हो और 2 करना पड़े तो दिक्कत तो होगी कि नहीं होती? 1 महीने की शक्ति थी, अब 2 महीने हो गए, शरीर क्षीण हो गया। लेकिन हाथी बिचक गए, अब जा नहीं सकते। लौट के जा रहे थे, रास्ते में एक गाय बैल मिला, उसने महाराज को मार दिया। मार करके महाराज गिर गए क्योंकि अब शक्ति तो उनकी रही नहीं थी। गिरते ही एक श्रावक वहाँ जो लकड़हारे होते हैं ना, बकरी चराने वाले, वो महाराज की हालत देखकर बोला देखो कैसा राजा दुष्ट है, स्वयं की किस्मत में आहार देना नहीं लिखा और दूसरों को भी नहीं देने दे रहा है, दूसरों को भी नहीं देने दे रहा और स्वयं को तो उसका है ही नहीं। ये शब्द महाराज के कान में पड़े। अच्छा, राजा दूसरों को चौके नहीं लगने दे रहा है। बस उसी समय महाराज के मन में विकल्प आ गया, ये तो दुष्ट राजा है, दूसरों को मना कर रहा है कि मेरे यहाँ आहार हो जाए, महाराज मेरे यहाँ आवे, इतना चाह रहा है, किसी के यहाँ नहीं जावे। ये विकल्प आया ही है और महाराज के प्राण निकल गए, मरण को प्राप्त। अब उसने, राजा ने चाहा था कि नहीं, द्वेष था कि राग? राग था कि महाराज हमारे लिए मिलना चाहिए, हमारे यहाँ आहार होना चाहिए। उसका परिणाम ये निकला कि राजा दोनों मरण करके कालांतर में जाकर के राजा के यहाँ, वो राजा मर के राजा हुआ और वो जीव जो मुनिराज का जीव था वो मरकर उसी राजा के यहाँ बेटा हुआ। राजा मर करके सैनिक राजा हुआ और वो जीव घूम घाम करके, क्योंकि मरते समय उसने संकल्प किया था ये मुझे चाहे तो रहा है लेकिन कितना दुष्ट है, मुझे खाने भी नहीं दे रहा है, चाह रहा है इसलिए बेटा हो गया। इतना चाहता था उस बेटे को। राजा सैनिक उस बेटे को इतना चाहता था क्योंकि मुनि अवस्था में चाहा था ना,
कितना चाहत होगी जब सब चौके बंद करा दिए, नहीं महाराज का हार मैं दूंगा। कितना राग था। उस राग के कारण से वह मुनिराज उसके यहाँ बैठा हुए, और राजा शनक का इतना राग था, इतना राग था कि वह उसको हमेशा गोदी में लेके बैठता था। राजगद्दी पे बैठे तो गोदी में लेके बैठे। उसको एक दिन बिस्कुटी हो गई। बिस्कुटी जानते हैं, नाखून के पास होती, नौघेरा, नौघेरा। अब वो नौघेरे में क्या है, जलन होती बहुत, दहता है, दहकता है। तो ये रोता था। अब वो जीव इसको रोते देख नहीं सकता था, तो उसके अंगूठे को मुंह में दबे रहता था। सड़ा हुआ, पीप भरा हुआ अंगूठा मुंह में रखे रहता था, जिससे इसको थोड़ी साता बनी रहे। इतना चाहने वाला सैनिक, जैसे वो बेटा बड़ा हुआ, राजा सैनिक अपने पिता को जेल में डाल दिया। महारानी चेलना माँ थी उसकी। उसने कहा, बेटा क्यों जेल में डाल दिया तुमने इसको? पिताजी, क्या कहा? तेरे पिताजी तुझे बहुत चाहते। बोले, माँ पता नहीं क्यों मुझे इनको देख के गुस्सा आता है। मुझे इनको देख करके राजा सैनिक कुणिक भी रो रहा है। मैंने इतने चाहने वाले पिता को जेल में क्यों डाल दिया? लेकिन वो कहता, माँ पता नहीं मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, इसलिए मैंने इनको जेल में डाल दिया। गलती क्या है? पिताजी ने कुछ गड़बड़ किया? कुछ तुझे नहीं, कुछ नहीं किया, बस गुस्सा आता है। अनजाने व्यक्ति को देखकर कभी गुस्सा आवे, समझ लेना चाहिए पूर्व भाव का कोई बैर सामने आ रहा है। महारानी चेलना बहुत परेशान, लेकिन क्या करे, राजा लड़का बड़ा हो गया, उसने राजगद्दी छीन ली, अपने हाथ में ले ली। अंत में एक दिन राजा को सुनाता है, राजा को सुनाने का भाव करता है कि देख तेरे पिताजी तुझे कितना चाहते हैं। उसको भरी हुई अंगूठी की बिस्कुटी का कहानी सुनाई तो कुणिक कहता, माँ मुझे पिताजी इतना चाहते हैं? बोले, हाँ बेटा। अब बस जो कर्म का उदय था उसकी स्थिति खत्म हो गई। तो कुणिक कहता, मैंने गलती की पिताजी को बंदी करके। तो उसने मंत्रियों से नहीं कहा, स्वयं हथौड़ा लेकर के जेल की तरफ दौड़ा कि ताला खोलने की भी देरी नहीं, मैं ताला तोड़ करके पिताजी को बाहर निकालूंगा। ये तो अच्छे भाव से गया। उधर राजा सैनिक जेल के सींचे में से देखते हैं कि मेरा बेटा हथौड़ा लेकर के दौड़ता हुआ चला आ रहा है। इसका अर्थ है कि अभी ये बंदी बनाने से संतुष्ट नहीं हुआ, ये मुझे मारेगा, हथौड़े से मारेगा। हथौड़ा ले रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, नियम से मारेगा। राजा सैनिक के मन में भाव आया कि बेटे के हाथ की अपेक्षा, मरने की अपेक्षा मैं स्वयं मर जाऊं, इसकी अपेक्षा मैं स्वयं मर जाऊं बेटे की, क्योंकि बेटे को हत्या का दोष लगेगा। मैं बेटे को इतना चाहता हूं कि वो मारेगा जरूर मुझे, हत्यारा होगा, जनता उसकी निंदा करेगी, उसको जेल मिलेगा, कहानी क्या होगा, और मैं अपने बेटे को इतना अत्याचार नहीं होने दूंगा, वो न मार पाए उसके पहले ही मैं मर जाता हूं। तो उन्होंने अपना सिर किवाड़ में वो बल्लम लगे रहते ना, बल्लम, उस पर मार करके हत्या कर ली, हाथ में। कुणिक आया, पिताजी ये क्या किया, क्या किया? बोले, क्या किया? मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा था पिताजी, लेकिन हो जाता है कई बार। ऐसे ही राजा श्रेयांश को हो गया, चक्रवर्ती क्यों आ रहा है मेरे दरवाजे?